नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 21 तारीख है और दिन है शनिवार। आज सरसों के बाजार में गिरावट ही कह सकते हैं। हालांकि कुछ बाजार स्टेबल भी हैं, कुछ बाजारों में गिरावट भी है और नरमा कपास के बाजार में भी हल्की फुल्की गिरावट दर्ज हुई है। ग्वार का बाजार स्टेबल है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि गेहूं के बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आज शनिवार के दिन इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसको अगर शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। सरसों के बाजार में पिछले 1.5 महीने से एक ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की पोजीशन बनी हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से गिरावट बढ़ रही है। न केवल जयपुर के बाजार में गिरावट बढ़ी है, भरतपुर में गिरावट बढ़ी है, बल्कि सलोनी प्लांट में भी गिरावट बढ़ी है। सलोनी प्लांट में आज के दिन में 50 रुपए की गिरावट हुई है और जयपुर का बाजार भी आज 50 रुपए टूटा है। दिल्ली चरखी दादरी में भी 50-50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। भरतपुर का बाजार कल से 9 रुपए प्लस खुला था। कल भाव था 5841 और आज भाव खुला था 5850 रुपए, लेकिन आप इसको स्टेबल कह सकते हैं। और अब इस बाजार के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट की ही संभावना है, तेजी की संभावना नहीं है। मैं अभी भी हैरान होता हूं कि कई दर्शक, कई साथी अभी भी ये बात पूछते हैं कि सरसों बेच दें या रोक लें। क्या अभी आपको और गिरावट की इंतज़ार है भी, कब तक ये गिरावट आए और इसको बेच दें? तो संकेत काफ़ी होता है। बहुत लंबे समय से आपको ये संकेत दिया जा रहा है कि सरसों में अब तेजी नहीं है, सरसों में अब किसी प्रकार की तेजी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सरसों का तेल भी अब काफ़ी नीचे आ चुका है। जयपुर का जो आज का भाव है, एक्सपेलर भाव है, वो 1261 रुपये आ गया है और जो कच्ची घानी का भाव है वो 1271 रुपये आ गया है। शायद इस सीजन का सबसे नीचे के स्तर का भाव है। सरसों तेल में अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश बनी, थोड़ा बहुत भाव सुधरा तो बाजार 25-50 रुपये और इम्प्रूव हो सकता है। अन्यथा सरसों के बाजार में अब गिरावट ही आ सकती है, तेजी की संभावना बहुत कम बची है। आज 1-2 मंडियों के अंदर नई सरसों का जो आवक देखने को मिली है। गंगापुर सिटी में आज थोड़ी सी सरसों नई आई है, 7 से 8% उसमें मॉइस्चर है, नमी की मात्रा है और उसका जो भाव खुला है वो खुला है 4791 रुपये। तो नई सरसों की आवक भी अब धीरे धीरे करके कुछ मंडियों में दिखाई देने लगेगी, तो उसकी आवक का प्रेशर बनेगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में, जैसे आज 21 तारीख है, तो आप ये मान के चलिए कि अगली 21 तारीख से 21 फरवरी के आसपास से कुछ और आवकों में सुधार होना शुरू होगा। असली प्रेशर मार्च के दूसरे सप्ताह के अंदर बनेगा आवकों का। और इस साल आपको पता है कि 5450 रुपये जो एमएसपी है, लेकिन लगता यह है कि एमएसपी से भाव थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, एमएसपी से नीचे आने की संभावना कम है। बात कर लेते हैं नरमा कपास की। नरमा कपास की आवकें बहुत कमजोर हो गई हैं, लेकिन क्योंकि रुई के मांग में सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए नरमा कपास का भाव अभी सुधर नहीं रहा है। नरमा कपास का भाव जो, जैसे राजस्थान की मंडियां हैं, आपकी पदमपुर मंडी है, अनूपगढ़ मंडी है, विजयनगर मंडी है, जहां 86-87 रुपये का कारोबार देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं 25-50 रुपये आज कमजोर ही दिखाई दिया है, बढ़ा नहीं है भाव। और हरियाणा की जो आदमपुर है, एलनाबाद है, सिरसा मंडी है, यहाँ 83-84 रुपये के दायरे के अंदर भाव चल रहे हैं। जो मध्य भारत की मंडियां हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन मंडियों के अंदर भी भाव 8000-8200 रुपये के आसपास ही बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आवकों में कमजोरी आ रही है, आवकों में सुधार नहीं हो रहा है और आगे आवक बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन नरमा के अंदर तेजी का कारण एक ही बन सकता है कि अब आपको रुई के भाव के अंदर अच्छा सुधार देखना को मिल सकता है, मिलना चाहिए, तभी नरमे का भाव आएगा। एक जो दूसरा प्लस पॉइंट वो है कि फसल कमजोर है, फसल का उत्पादन कम है, इसलिए भी भाव में सुधार की संभावना है। लेकिन कितना होगा और कब तक होगा, ये अभी समय के गर्भ की बात है। लेकिन लगता ये है कि अगले महीने में
भाव थोड़ा बहुत और सुधरना चाहिए। जैसे दिसंबर में भाव थे उससे आज भाव थोड़े से ठीक हैं इस जनवरी में, और जनवरी के बाद में फरवरी के अंदर कुछ और भाव सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। ग्वार के भाव में अभी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, अभी भी वही 61-6200 रुपए का जो दायरा है वो चल रहा है। कुछ मंडियों के अंदर 6000 से नीचे भाव भी हैं, वहां ग्वार की क्वालिटी को लेकर के भी कोई बात हो सकती है। फिलहाल आवकों में यहाँ भी गिरावट है और आगे आगे डिमांड बनी रह सकती है, डिमांड बढ़ने की संभावना भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समय लगेगा। बाजार थोड़ी सी धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल के ही आगे बढ़ेगा और बाजार में गिरावट की गुंजाइश बहुत कम है। आगे आगे बाजार सुधरना ही चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला था 5850 रुपये, जयपुर 6275 रुपये, और सलोनी का भाव अभी अभी कम हुआ है, 6750 रुपये ऊपर का भाव रह गया है। और दिल्ली का भाव खुला है 6100 रुपये, चरखी दादरी 6050, खैरथल 6000, मंदसौर 5700, विसनगर 5800, अलवर 6050, सुमेरपुर 6045, कोटा 5600 रुपये, जोधपुर 6045, गंगापुर 5860, निवई मंडी 6175, टोंक 6155, नडबई मंडी 5850। इलाहाबाद में आज सरसों का कारोबार हुआ है 5800 रुपये पर, संग्रिया में 5755, आदमपुर में 5910, श्री विजयनगर में 5635, सिरसा में 5800, बीकानेर में 5700, और गोलूवाला मंडी में आज सरसों का भाव रहा 5350 रुपये। फतेहाबाद में आज नरमा बिका है 8365, पीलीबंगा में 8622, बट्टू में 8255, सिरसा में 8350 रुपये, श्री विजयनगर में 8627, आदमपुर में 8460 और इलाहाबाद में 8316 रुपये। संग्रिया में ग्वार का भाव रहा 6060 रुपये, आदमपुर में 5752 रुपये, श्री विजयनगर में 6014 रुपये, सिरसा में 5925 रुपये, बट्टू में 5630 रुपये, बीकानेर में 6029 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।